माहिनूर के परिजन से मिलने पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमर विधायक अख्तरुल ईमान। साथ में मौजूद रहे एआईएम के बैसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद एवं कोचा धामन के विधायक इजहार अस्फी। कटिहार जिला के आजमनगर ब्लॉक अंतर्गत आजमनगर थाना क्षेत्र के पस्तिया गांव की घटना को लेकर 16 वर्षीय छात्रा के परिजन से मिलने पहुंचे एआईएम के सदस्य। पिछले दिनों गैर समाजी लोगों ने बच्ची को अगवा कर हत्या कर दिया था। अख्तरुल ईमान जी ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन हत्यारे को बचाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है और कहा कि मैंने कटिहार एसपी से बात कर इस मामले में जो भी दोषी है सभी पर कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे में डाला जाए। आने वाले विधान सत्र में मैं भी इस मामले को सदन में उठाऊंगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक एवं अपार मुख्य सचिव गृह विभाग को भी पत्र लिखकर मामले को उचित कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। वहीं बैसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि मामले के पहले दिन से ही आला अधिकारी से बात कर मामले को संज्ञान में दिए हैं। पूर्णिया के आईजी से भी बात हुई है और कार्रवाई का आश्वासन भी दिए हैं। सर आप ये बताइएगा, जस्टिस फॉर माहिनूर को लेकर सीमांचल के कुछ इलाकों में जो है रैली की जा रही थी, कैंडल मार्च निकाला गया था। आज आप ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, माहिनूर के परिजनों से मिलने आए हुए हैं। ये बताइए कि इनके परिजनों द्वारा क्या कुछ स्थिति बताई गई है। जी, मैं पहले भी बोला था आप लोगों को कि माहिनूर के फैमिली से हम लोग मिलेंगे और हमारे पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में यहाँ आया है। परिवार से मिलकर हम लोग इनके दुख दर्द को जानने का कोशिश किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है इसकी बड़ी निष्क्रियता रही है और इसकी निष्क्रियता के कारण एफआईआर में जो बात दर्ज होना चाहिए था वो दर्ज नहीं है। इस संदर्भ में मैंने पुलिस आरक्षी महानिरीक्षक पूर्णिया से भी बात किया। उन्होंने आरक्षी अधीक्षक को अभी गाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गाइड करता हूँ कि उनके फैमिली की जो बात है, जो घटना है, जो घटना की वास्तविकता है, उसके बारे में उनके परिवार के उनके पिता से लेना चाहिए था। वो नहीं लेके दरोगा हमको लगता है कि डिप्रेशन में बाध्य होकर ये एफआईआर दर्ज किया है। ये बताइए कि अभी जो है आपने बताया कि जो बात दर्ज करनी थी वो नहीं किया गया है, क्या कुछ इसमें वास्तविकता से परे है। ये जो प्राथमिकी दर्ज है इसमें जो हकीकत होना चाहिए था वो चीज़ नहीं है। हमें तो लगता है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन बाध्य होकर ये एफआईआर दर्ज किया है जिसमें वास्तविकता को छिपाया गया है। देखिए, मामला से शुरू से बाखबर हूँ और इस ताल्लुक से पुलिस के आला ऑफिसरों से बात होती रही है, लेकिन मुझे एफआईआर के ताल्लुक से जो खबर मिली थी कि अगवा और सामूहिक दुष्कर्म के मामलात को पुलिस ने लिखने से इनकार कर दिया और ये बेचारे उस वक्त मातम की हालत में थे और ये कुछ कह नहीं सके, जिसके नतीजे में जो जुर्म करने वाले लोग हैं, कातिलों का जो गिरोह है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। उसके मनोबल बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि एफआईआर में उन लोगों के मामला को सही तौर पर नहीं लिखा गया। दूसरा मामला ये है कि कहीं न कहीं से राजनीतिक उन लोगों को पनाह मिली हुई है और तीसरा मामला ये है कि पुलिस उनकी पुष्टपनाही कर रही है। और मैं आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को, ये मामला को जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर किसी को ये समझना चाहिए अगर वो मेरी बेटी होती तो हम क्या इंसाफ चाहते हैं। अगर दूसरी की बेटी को इंसाफ के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाएगा तो कल उनकी बेटी की इज्जत भी नीलाम होगी, उसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटियों के इज्जत के मामले में कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे एमएलए जनाब रुकनुद्दीन साहब ने आईजी साहब से बात भी कर ली है ना। हम लोगों ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को लेटर दिया है परसों। इस सिलसिले में जो सदाकत पर बुनियाद है जिस मामले की, उसकी लड़ाई एमआईएम लड़ेगी और हम मजबूती और तवानाई के साथ इतना साथ देंगे। और जो लोग भी इसमें बेजा तौर पर जालिमों को और मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने घर में बहु बेटियों की इज्जत को रुस्वा करने की दावत दे रहे हैं। इसमें सारे लोग उठना चाहिए और सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं मकतूला के खानदान के लोगों से कहूँगा कि सब्र से काम लीजिए। अल्लाह से हम लोग की दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मकतूला की मग़फ़िरत फरमाए। और जहाँ तक मामला है कि इस लड़ाई में सबको साथ होना चाहिए। सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देखिए, सरकार की जुमलेबाजी को ताक पे रख दीजिए। ये जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं हैं। भले ही हुआ कटिहार के लोगों के, आप यहाँ के लोगों के लिए सरकार ये जुमला कहती है तो सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है उसके जुमले का पूरा जांच हो जाएगी यहाँ पर
कि वाकईतन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो एक बेटी बची हुई थी 16 साल की उम्र तक, पढ़ी भी, और जब बढ़ने का जमाना उसका आया तो उसकी गर्दन काट दी गई। तो अब तो ये तो सरकार के तहवील में है कि वो उसको क्या इंसाफ दे रही है। बहरहाल जालिमों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, बल्कि अपने इंसाफ के लिए खुद कौमों को लड़नी पड़ती है। इंसाफ की लड़ाई मजबूती से हम सबको लड़नी चाहिए। और मैं आपके जरिए से अपने नौजवानों को, समाज के लोगों को कहूंगा कि इसको कहीं भी समाजी तनाव का मसला न बनने दें। लोग इसको चाहेंगे कि असल मुद्दे से फिरवाने के लिए इसको समुदाय का रंग दे करके समाजी तनाव का रंग दे देंगे। समाजी तनाव से बचिए। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ उन लोगों से है जिन लोगों ने इस बच्ची का अगवा किया है, जिसने इसके साथ दुष्कर्म कर्म किया है, जिसने इसका कत्ल किया है। आपके संज्ञान में आया है? भाई हम लोग कई दिन से इस बात को सुनते आ रहे हैं। हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पटना में आला कुर्सी पर जा कर के इन्फॉर्मेशन दिया और उस पर डिमांड किया है। फिर हम लोगों का आज आने का प्रोग्राम हुआ और आज जब आए, लड़की का बाप से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जब अपना बयान दे रहे थे तो दरोगा जो है वो कागज़ को उठा करके मेरे ऊपर फेंक दिया और हम घबरा गए और हम जो बात को कहे उस बात को वो सुनवाई नहीं की, अपने मन से दरखास्त बना करके वो हमारा केस को कमज़ोर कर दिया। इसी वजह से हम लोग इतना बात को बर्दाश्त करने के काबिल हम लोग नहीं हैं। इसके खिलाफ में हम लोगों को ज़मीन से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। MIM की तरफ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी यही कहना है कि जुल्म के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहो जब तक के इंसाफ न मिल जाए।